इनकम टैक्स ऑफिसर कर क्या रहा है? अभी से 10 तारीख को करवा चौथ है, अभी से क्या मेहंदी लगा करके बैठ गया है क्या इनकम टैक्स ऑफिसर? एक मुसलमान बलात्कारी का केरला हाई कोर्ट ने इसलिए बेल दिया, 80% पर बेल भी नहीं लिया। आपको पता है मौलाना साजिद रशीदी पर कितने एफआईआर है? जाए जो उसने हलाला किया है छोटी छोटी बच्चियों का। पूरे शहर का माहौल खराब कर दो, नबी की शान में गुस्ताखी मंजूर नहीं करेंगे। इनका इतना बड़ा नेटवर्क है। अकेले मैंने एफआईआर किया है 4 मौलाना साजिद रशीदी पर। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बरेली हिंसा के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बवाल के दौरान पुलिस वालों की हत्या का प्लान बनाया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी नदीम ने पूछताछ में बात बताई है। जुमे के दिन सड़कों पर खुलेआम कहा जा रहा था कि ये लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हम क्या देखते रहेंगे। इनकी बस एक ही सजा है और वो है सरतन से जुदा। पुलिस के मुताबिक बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के नेता नदीम और उसके सहयोगियों ने भीड़ को उकसाया। प्लानिंग के तहत हजारों की भीड़ जमा की गई। बाहर से लोग बुलाए गए जिसमें अपराधी शामिल थे। उनके पास अवैध हथियार थे। आपको बता दें कि तौकीर रजा के ऊपर बरेली पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें लिखा गया है कि नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ ये कहते हुए आगे बढ़ी कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे। मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या ही क्यों ना करनी पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। इसके बाद हजारों की तादाद में उन्मादी भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। छत से पत्थर फेंके गए, गोली चलाई गई, रोका तो झड़प की गई। जब लाठीचार्ज हुआ तो सबके सब भाग खड़े हुए। ड्रोन फुटेज में यह सब कुछ नजर भी आता है। पुलिस इसके आधार पर बवालियों की तलाश में जुटी। अब तक 80 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 3 का एनकाउंटर हो चुका है। एफआईआर के मुताबिक एसपी सिटी के गनर की दंगाइयों ने एंटी राइट गन और पुलिस से वायरलेस सेट भी लूट लिया था। बीते दिनों में जो एनकाउंटर हुए हैं इसमें इदरीस और इकबाल के पास पुलिस ने इन सामानों को बरामद भी किया। दोनों के पैर में गोली भी लगी है। मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले ये दोनों आरोपी हिंसा फैलाने के लिए बरेली आए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान जुड़ रही है। नाजिया, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं विशाल जी, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को और आपके देखने वाले व्यूअर्स। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन जो आज सवाल हमारा है वो बड़ा गंभीर है नाजिया। और मौलाना तौकीर रजा के भड़काने के बाद ये आई लव मोहम्मद का जो विवाद शुरू हुआ, बरेली में जबरदस्त हिंसा हुई। और अब जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तौकीर रजा ने ऐसे भड़काया था कि क्या हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी को मंजूर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सर तन से जुदा के नारे लगाकर भीड़ को भड़काया गया था और यह कहा गया था कि ऐसा दंगा हो कि पुलिस वालों की जान भी लेनी पड़ जाए बरेली में तो जान ले लेना, पीछे मत हटना। बाहर से लोग बुलाए गए, इसमें अपराधी शामिल थे। और फिर वो जब वहां पर आए तो बरेली में कैसा बवाल हुआ ये हम सबने देखा। विशाल जी, हम सबको पता है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का एक नया फलसफा, एक नया वजीफा और एक नई तावीज को सहारा बना करके देश में अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है और आई लव मोहम्मद को कोड अनकोड कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके इस्लाम के चेहरे पर एक बदनुमा दाग भी लगाया जा रहा है। तौकीर को ये बात पूरी दुनिया और पूरा भारत जानता है और मुसलमान के जितने भी समाज के मजहब के ठेकेदार हैं, यहाँ तक के देवबंद हो या जमायतुल उलमाए हिंद हो या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये सबको पता है कि तौकीर को पैसा किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आता है और तौकीर के जितने भी चट्टे बट्टे हैं और तौकीर के जितने भी लल्लू पंजू जो दलाल बन करके घूमते हैं वो भी किसी ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आप सोचिए कि जो मुसलमान छाती पीट करके बिना मुहर्रम का मातम मनाता है कि जब से मोदी आया है तब से देश के मुसलमान गरीब हो गए हैं, टारगेटेड होते हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। तो ये जो लुंगी डांस और लुंगी का मुजरा चल रहा है पूरे देश के अलग अलग कोने में और खास करके उत्तर प्रदेश में, ये जो असलहा, बारूद, बम और ये जो हथियार निकल रहे हैं, ये क्या फ्री में आया है? ये क्या 12 वफात 12 रबी अव्वल प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैप्पी बर्थडे का तोहफा है क्या? ये जो बंदूकें निकल रही हैं, ये जो छुरी और चापड़ निकल रहा है, ये क्या प्रॉफेट मोहम्मद के सालगिरह का तोहफा
दाऊद इब्राहिम ने भेजा है या फिर हाफिज सईद ने भेजा है या कतर से कहीं से आया है, कहां से आया है, या ईरान से आया है? यही है प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे का तोहफा। देखिए, आई लव मोहम्मद जिहाद करने का एक नया शगुफा है। आई लव मोहम्मद आतंक मचाने का एक नया शगुफा है। आई लव मोहम्मद मुजरा करने का एक नया शगुफा है। आई लव मोहम्मद दशहरा और रामनवमी में भंग डालने का एक नया शगुफा है। आई लव मोहम्मद गजवाए हिंद करने का एक नया शगुफा है। आई लव मोहम्मद का सहारा बना करके इस देश में गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है और जिहाद की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि भीड़ में, मॉब में जितने भी लोग आए और जितने भी लोग लुंगी डांस करें और जितने भी लाख या करोड़ ये कठमुल्ले हो, सबको अरेस्ट किया जाए और टेररिज्म, एंटी टेररिज्म एक्ट के हिसाब से इनको जेल बंदी कराई जाए और जहन्नम दिखाया जाए, क्योंकि जेल के अंदर, जेल की सलाखों के अंदर 72 वर्जिन हूरें नहीं मिलती, इसीलिए इन कठमुल्लों के लिए यही जहन्नम होगा। पर तौकीर रजा को लेकर आरोप लगते हैं कि तौकीर रजा जैसे शख्स पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होती जितनी होनी चाहिए, और तभी वो हर बार कुछ कुछ महीनों के बाद इस तरीके से लोगों को भड़काता है और इस तरीके का माहौल बनता है। विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि तौकीर रजा जानबूझकर ऐसे बयान देता है ताकि बीजेपी को फायदा हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहे। नहीं, आप ये इल्जाम तो बिल्कुल गलत है कि बीजेपी को फायदा हो। कहां से बीजेपी को फायदा हो रहा है? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रभक्ति की पार्टी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म को मानने और मनवाने वाली पार्टी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इस राष्ट्र के स्वराज को बचाने के लिए, कितनी गालियां तो हम लोग बैठ करके खाते हैं, कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां हमारी माँ को, हमारी बहनों को पड़ती है, जो कभी कैमरे के सामने भी नहीं आई है। जो कटमुल्ले हमारी माँ बहनों को गालियां परोसते हैं, उन्होंने कभी हमारी माँ बहनों की शक्ल तक नहीं देखी है, तो हम अपनी माँ बहनों को गाली दिलवा करके, या मोदी जी अपनी मरी हुई माँ को गाली दिलवा करके कौन सी राजनीति का झंडा बुलंद करना चाहेंगे? हम तो बस इतना ही कहते हैं कि जो इस राष्ट्र को, इस मातृभूमि को अपनी माता मानता है, वो संविधान मानता है। जो इस राष्ट्रभूमि को अपनी माता नहीं मानता, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो वंदे मातरम बोलने से हिचकिचाता है, वो संविधान कहां से मानेगा? तो ये सरासर गलत आरोप है। हाँ, ये बात मैं आपकी एक्सेप्ट करूंगी कि मौलाना तौकीर रजा और इसके जैसे जितने भी पाकिस्तानी जिहादी और टेररिज्म माइंडसेट वाले जितने भी मौलाना हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं पैसे के बल पर इनको बेल मिल जाता है जो बेल नहीं मिलना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति जब एंटी टेररिज्म एक्ट पे अरेस्ट होता है या एनडीपीएस के मामले में अरेस्ट होता है या किसी और गुंडाइज्म के मामले में अरेस्ट होता है, तो उसका बेल इतनी आसानी से नहीं होता है जितनी आसानी से इन मौलानाओं का हो जाता है। तो इस पर प्रश्न चिन्ह देश की न्यायपालिका पर उठानी चाहिए, देश की सरकार पर कभी भी नहीं उठाना चाहिए। पर तौकीर रजा का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे है? क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए वो बताते हैं कि अलग अलग शहरों से ये भीड़ बुलाई गई थी, इसमें अपराधी थे, इनके पास अवैध हथियार थे, इनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काया गया था, समझाया गया था कि तौकीर रजा साहब का ये कहना है कि जो होता है हो जाए, पुलिस वालों की जान जाती है चली जाए, पूरे शहर का माहौल खराब कर दो, नबी की शान में गुस्ताखी मंजूर नहीं करेंगे। इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इनकी इतनी पावर है कि इतने लोग बुला लें अवैध हथियारों के साथ और वो लोग आ जाएं और वो सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए पूरे शहर का माहौल वाकई में खराब कर दे। नहीं विशाल जी, आप सोचिए ना कि मुस्कान ने नारे तकबीर और हिजाब के फेवर में बात उठाई थी, तो अलकायदा के चीफ की वो रखेल निकली थी, और आज दुबई में और आबू धाबी में जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति उसके पास है, मैं और आप भारत में बैठ करके उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उमर खालिद के बारे में आप सोचिए, जेल में उसको जो आराइश और तिहाड़ जेल में जो उसको फैसिलिटीज मिलती थी, वो नॉर्मल चोर जो पिक पॉकेट करता है या जो यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज करके जो जेल जाता है, वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो अब जैसे भारत में भी सीए का जो आंदोलन करते हैं खिलाफ में, या यूसीसी का जो आंदोलन करते हैं यूसीसी के खिलाफ में, तो उनको जो फैसिलिटीज लीगल एड का मिलता है वो साधारण हिंदू व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो ये जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्लाम के नाम पर बने हुए हैं, और जो कोई भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर भारत में हिंदुओं को तकलीफ देगा,
भारत में हिंदुओं के ऊपर अफरा तफरी का माहौल बनाएगा, भारत में गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बनाएगा, भारत में जिहाद करेगा, भारत में नवरात्रि और हिंदुओं की पूजा आराधना में भंग डालेगा, उसको उन तमाम टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग आती है। तो जाहिर सी बात है कि इनके पास तो फंडिंग आएगी। और जहां तक मौलाना तौकीर रजा की बात है, मौलाना तौकीर रजा के सिर पर जो हाथ है वो सिर्फ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, बल्कि प्रियंका वाड्रा का डायरेक्ट हाथ है। थैला आता है भाई मौलाना तौकीर रजा के पास। मैं आपको 100 से ज्यादा पिक्चर्स दिखा सकती हूँ जो प्रियंका वाड्रा के बगल में मौलाना तौकीर प्रियंका वाड्रा के बंगलों में खड़ा हुआ है, दिल्ली वाले में, अमेठी वाले में, रायबरेली वाले में। 1000 तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगी। नहीं, लेकिन जो शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं वो कामयाब तो हो ही जाते हैं ना। भले ही बाद में लाठियां चलती हैं, ये बात ठीक है, बाद में उनका इलाज कर दिया जाता है, बुलडोजर भी चल जाता है तौकीर रजा के करीबियों के संपत्ति पर, वो ठीक है, लेकिन वो माहौल तो बिगाड़ ही देते हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ जाए, भीड़ सड़क पर आ जाए, सड़क जाम हो जाए, इंटरनेट बंद करना पड़ जाए 24 घंटे के लिए कहीं पर, तो शांति व्यवस्था वो भंग करने में कामयाब तो हो ही जाते हैं। विशाल जी, जब आप सही अल बुखारी के लास्ट चैप्टर आप अल जिहाद में जाइएगा या अल कुरान के सूरे अल जिहाद में जाइएगा, तो ये तो कुरानिक काम कर रहे हैं, तो कुरानिक काम कर रहे हैं और पैसे की फैसिलिटी इनके पास है और आका के नाम पर सारे कठमुल्लों का संगठन इनके साथ है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में इनके लिए अफरा तफरी का माहौल मचाना या जिहाद के नाम पर इस तरीके से जंगे करबला का मैदान बनाना इनके लिए बहुत आराम वाली बात है, बहुत आराम वाली बात है। अभी हम कहेंगे कि हिंदुओं आ जाओ इस रोड पर, हमें हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो महिलाएं कहेंगी हमको घर में खाना बनाना है, हमको बेटी को देखना है, हमको बेटे को देखना है, पुरुष कहेंगे हमको काम पे जाना है, बहानाबाजी करने लगेंगे हिंदू। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कभी भी धरती के लिए जीते ही नहीं है, ये तो आखिरत में और जन्नत की 72 वर्जिन हूरों के लिए जीते हैं। और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर आज से नहीं, 1947 से 2025 तक में जितनी भी अफरा तफरी के माहौल हुए या पाकिस्तान बना है, ये सब कुछ इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बना है। आप सोचिए कि भारत का एक खास अंग तोड़ करके इस्लामिक देश पाकिस्तान इन्होंने बनवा लिया। क्यों बनवा लिया? इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, क्योंकि इनको इस्लामिक जमीन चाहिए थी। और जानबूझ करके सिर्फ 12% जो मुसलमान है, उस वक्त 1947 बंटवारे के वक्त में मोर देन 12% मुसलमान पाकिस्तान इस्लामिक देश में गए और 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमान यहाँ रह गए, क्योंकि यहाँ पर उनको गजवाए हिंद करना था, भारत की धरती को जर्रे जर्रे को इनको इस्लामिक बनाना था। तो जाहिर है कि पैसे का इनको बिल्कुल आराम है। सारे इस्लामिक टेररिज्म संगठन इनको फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर कांग्रेस और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने वोट की लालच में इन कठमुल्लों का सपोर्ट करती हैं, और असलहा बारूद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। और हमारे देश में न्यायपालिका है तो वो भी शरिया सुनने को तैयार हो जाता है, कुरान की आयतें सुनने को तैयार हो जाता है, सही अल बुखारी को सुनने को तैयार हो जाता है। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया वाले सप्लीमेंट्री पिटीशन को लेने को तैयार हो जाता है। तो जाहिर है ना कि इनका बेल भी आराम से हो जाएगा। मैं आपको केरला का एक जजमेंट बताती हूँ। अभी 2024 की बात है, शायद नवंबर या अक्टूबर की बात है, मैं वो जजमेंट भी अगर आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगी। एक मुसलमान बलात्कारी का केरला हाई कोर्ट ने इसलिए बेल दिया क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता था, इसलिए। और वो जजमेंट पे लिखा हुआ है कि मैं इस व्यक्ति को इसलिए बेल दे रहा हूं क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता है। अब आप सोच रहे हैं कि हमारे न्यायपालिका का क्या हाल है, हमारे न्यायपालिका को किस तरीके से चरखे में कैप्चर करके रखा गया है। तीसरा से तलवार क्यों बेल मिला? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो पटल बैठाई गई, जो चंचूर साहब ने भारतनाट्यम देखते वक्त बैठाया, उस वक्त उसको जब बेल मिला तो आपको पता है तीसरा से तलवार के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है कि इसको कहीं बेल नहीं मिल रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको बेल दे रहा है। कैन यू इमेजिन कि कोई साधारण व्यक्ति अगर ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट को कहे कि इसको कहीं बेल नहीं मिल रहा है तो आप बेल दे दीजिए, तो हमें तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट झेलना पड़ेगा, हमें तो पेनल्टी झेलना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बरेली हिंसा में तौकीर रजा के खिलाफ 7 FIR हैं और पुलिस ने तौकीर को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड भी बताया है, ये भी हमने दर्शकों को बता दिया।
अब तौकीर ने 19 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद तकरीर दी। क्या कहा यह सुनिएगा। यूपी सरकार को चुनौती दी और क्या कहा जो एफआईआर में लिखा है कि भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की आबादी से ज्यादा मुसलमान हैं। यह यूपी सरकार को चुनौती देते हुए कहा गया कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की आबादी से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। अगर ये मुसलमान सड़कों पर आ जाए तो सोचिए इस देश का क्या हाल होगा। भारत के मुसलमानों में नेपाल से ज्यादा सरकार के प्रति आक्रोश है। यह तकरीर दी गई थी यूपी सरकार को चुनौती देते हुए। जुमे के दिन यह कहा गया था और उसके बाद यह बवाल शुरू हुआ है। यह एफआईआर में लिखा हुआ है। विशाल जी, आप याद कीजिए कि राहुल गांधी के मंच से और कांग्रेस के कई लोगों ने जो नेपाल में जेनजी ग्रुप ने जो किया प्रोटेस्ट, और बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो हरकतुल इस्लाम और जमाते इस्लामी ने किया, तो ममता बनर्जी से लेकर के विपक्ष दल की पार्टियों ने क्या कहा था कि जब नेपाल में ये हो सकता है और बांग्लादेश में ये हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है। तो मौलाना तौकीर रजा ने वही स्टेटमेंट दिया है जो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता और विपक्ष दल की पार्टियों ने कहा था कि मोदी को भी हटाया जा सकता है, जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, जैसे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। बिल्कुल कांग्रेस का स्टेटमेंट, कांग्रेस के प्रवक्ताओं और कांग्रेस के नेताओं का स्टेटमेंट और मौलाना तौकीर का स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो भाजपा पर एलिगेशंस लगाने का जो बेबुनियाद तरीका है ये बेकार है। इससे बेटर ये होगा कि पुलिस प्रशासन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पकड़ करके लाए और पूछे डंडे मारकर कि कितने पैसे दिए गए हैं मौलाना तौकीर को इस तरीके का जिहाद का मैदान उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए। लेकिन हमने देखा इसके बाद बरेली में भी जो तौकीर रजा हैं उनके करीबियों पर बुलडोजर चल जाता है। संभल में बुलडोजर चला है। अब इन दोनों घटनाओं के बाद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए कैसे जुल्म हो रहा है, और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है बुलडोजर चलाने को लेकर। यूपी सरकार तो कोई डायरेक्शन नहीं मानती है, कोई नोटिस नहीं देती है। अचानक एक दिन घटना होती है, क्योंकि हिंसा हो गई है, तो अगले दिन साहब बुलडोजर लेकर आ गए, बुलडोजर चला देते हैं कहीं भी। कोई नोटिस नहीं देते, कोई वक्त नहीं देते, सफाई पेश करने का मौका नहीं देते। हर राज्यों में क्वासी गवर्नमेंट होता है जिसको कॉर्पोरेशन कहा जाता है। जैसे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। और उसके एक्ट बहुत साफ सुथरे लिखे हुए हैं कि अवैध निर्माण होंगे तो वो तोड़े जाएंगे। और जैसे ही कोई भी आरोपी जब अरेस्ट होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज का एक पर्चा कटता है जिसके डिटेल्स देने पड़ते हैं पुलिस को थाना में कि कितनी गाड़ियां हैं उसके नाम से, कितनी प्रॉपर्टी है। ये पर्चा पुलिस स्टेशन में अक्यूज्ड के घर वाले को दिया जाता है और तब जाकर के केस डायरी कोर्ट में सबमिट होती है। मेरी डिग्री जो है वो अवेसी की तरह विदेश की नहीं है, भारत की है, इसलिए मुझे लीगल प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है। और जब वो पर्चे में आ जाता है कि मौलाना तौकीर के इतने सारी प्रॉपर्टीज है तो डेफिनेटली पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि वो कॉर्पोरेशन को भेजे वो सारी प्रॉपर्टीज का डिटेल। और जब उसमें अवैध निर्माण पता चलते हैं तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो उसके म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा वो अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि अब तक मौलाना तौकीर के घर पर इनकम टैक्स ऑफिसर क्यों नहीं पहुंचे। ये मौलाना है, इसके पास इतने पैसे कहां से आए कि इसने इतने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, शॉपिंग मॉल बना लिया है, मार्केट बना लिया है। क्यों नहीं जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर? क्या कर रहा है? हाथ में मेहंदी लगा करके बैठा है इनकम टैक्स ऑफिसर? कर क्या रहा है? अभी से 10 तारीख को करवा चौथ है, अभी से क्या मेहंदी लगा करके बैठ गया है क्या इनकम टैक्स ऑफिसर? इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं जाना चाहिए। आपने एफआईआर की बात कही, आपको पता है कि टोटल कितने एफआईआर है मौलाना तौकीर के ऊपर? टोटल 172 एफआईआर है मौलाना तौकीर के ऊपर, जिस पर वो 80% पर बेल भी नहीं लिया है। 80% पर बेल भी नहीं लिया। आपको पता है मौलाना साजिद रशीदी पर कितने एफआईआर है? अकेले मैंने एफआईआर किया है 4 मौलाना साजिद रशीदी पर। और उसके पिछले पाप को अगर निकाला जाए जो उसने हलाला किया है छोटी छोटी बच्चियों का और वीजा और पासपोर्ट के नाम पर मौलाना साजिद रशीदी ने जिन लोगों का पैसा खा करके वो बैठा है, टोटल 68 एफआईआर है मौलाना साजिद रशीदी पर। वो मेरे को बोले, मैं उसको सारे एफआईआर दिखा दूंगी क्योंकि मैंने सबकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके रखी है, सबकी सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके रखी है। तो ये पुलिस की लापरवाही है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये पुलिस की लापरवाही है कि इनको पहले क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं जब इतने एफआईआर पुलिस स्टेशन में जमा है।
जब उससे और हर बार डेट पड़ता है कोर्ट में, सम्मन निकलता है, नोटिस इशू होता है, वारंट निकलता है, तो फिर इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, बैठे क्यों रहते हैं पुलिस? ये मौलाना है तो इसका क्या मतलब है कि ये सर पे चढ़ करके मुतेंगे हमारे और हम देखते रहेंगे? ये टोपी पहन करके पूरे भारत को और भारत के संविधान को और भारत की न्यायपालिका को टोपी पहनाएंगे और हम इनके साथ साथ टोपी पहनेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अवैध निर्माण होंगे, तोड़े जाएंगे। जिहादी हरकत कोई करेगा उसको जेल भेजा जाएगा, कोई टेररिज्म एक्टिविटीज करेगा वो जेल जाएगा, कोई यहाँ पर आतंक मचाएगा तो फांसी भी देनी पड़ी तो देना चाहिए। मौलाना है तो जूते के नीचे पहले संविधान, उसके बाद कुछ। ठीक है, आखिर में मैं विजयादशमी के मौके पर जो संघ प्रमुख की तरफ से बात रखी गई है उसका भी जिक्र करना चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र की उन्होंने बात की, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, पहलगाम के अटैक के बाद क्या हुआ, टैरिफ लगाने की वजह से क्या हुआ, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है, ये सारी बातें उनकी तरफ से आज रखी गई हैं। और विजयादशमी का ये मौका होता है जब संघ प्रमुख अपनी बात रखते हैं और दुनिया सुनती भी है। आज के भाषण से आपको सबसे खास बात क्या लगी? मैं कल इंद्रेश जी से मिलने भी गई थी और क्योंकि आरएसएस का 100 साल पूरा हुआ है और मुस्लिम राष्ट्र मंच में एक अहम भूमिका है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहन भागवत जी के आज के स्पीच में सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। या तो खुद को हिंदू कह लो, या तो खुद को हिंदी कह लो, या तो खुद को हिंद कह लो। इससे खूबसूरत बात मुझे लगता है कि और कोई नहीं हो सकती और अब तक किसी ने भी इतनी खूबसूरत बात तो नहीं कही थी। दूसरी बात मुझे बहुत ही टच की है, बहुत ही इमोशनली टच करके गई है कि जिस तरीके से धर्म पूछ करके, मजहब के नाम पर अजान दिलवा करके देख करके या कलमा पढ़वा करके देख करके जिस हिसाब से हिंदुओं को गोली मारी गई पहलगाम अटैक में, ये चीज साफ हो जाती है कि आज भी कुछ ऐसे मुसलमान भारत में पल रहे हैं सरकार के पैसों पर, जो अपने आप को मुजाहिद कहलवाना ज्यादा फक्र की बात समझते हैं, जो अपने आप को आतंकी बनाना ज्यादा फक्र की बात समझते हैं। तो इसलिए देश की सरकार पर यह जिम्मेदारी बनती है कि देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे मुजाहिद और ऐसे आतंकवादियों से जो इस्लाम के नाम पर हिंदुओं का गला रेतना और हिंदुओं की बोटियां करना या सर तन से जुदा करना या गोली मारना अपने आप को कट्टर मुसलमान का परिचय देता है, ऐसे लोगों से देश के नागरिक को बचाने के लिए सरकार को हमें और भी सुरक्षा देनी चाहिए, इस देश को और भी सुरक्षा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजयादशमी का ये मौका है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला।